बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वेप्टी पे। यह है डिप्रिशिएशन का एक और वीडियो जिसमें हम बीमा पॉलिसी पद्धति को कवर करेंगे। आज कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, आज क्रियात्मक क्वेश्चन सीधा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनेगा। प्रश्न है, 1 अप्रैल 2010 को 5 वर्ष के लिए एक कंपनी ने पट्टे पर ली 30,000 रुपये में। इसके स्थापना के लिए बीमा पॉलिसी पद्धति अपनाएगी। 5 वर्ष के लिए आवश्यक खाते बनाइए और वार्षिक बीमा प्रीमियम की राशि 5,800 रुपये है। इन प्रश्नों में दो ही चीज़ें ध्यान देना है कि बीमा पॉलिसी पद्धति बोली गई है कि नहीं, दूसरा प्रीमियम की राशि कितनी दी गई है, संपत्ति को कितने में क्रय की गई थी, कितने वर्षों के लिए बनाना है। ये 2-3 चीज़ें अगर आपने ध्यान दे दिया तो क्या तो बनाना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको बनाना है जो भी संपत्ति पट्टे पर लेके उसका खाता। पट्टे पर संपत्ति ली जाती है तो पट्टा खाता बनता है, जिसको आप इंग्लिश में लीज अकाउंट कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आप वो डाल देंगे और यहाँ पर मैं इस तरह से इसको बनाया हूँ, हिंदी में लिखूँगा। बीमा पॉलिसी पद्धति आप पढ़ रहे हैं, जब सबसे पहला खाता बनेगा वो पट्टा खाता, जिसको इंग्लिश में आप लीज अकाउंट भी कहते हैं। कॉलम इसका होता है दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि। ठीक है, यहाँ पर आपको विकलन साइड से स्टार्ट करना है, बोलना है बैंक खाते से। इंग्लिश में लिखे से हिंदी में लिखे बैंक खाते से। कितने में खरीदा है बच्चों? 30,000 रुपये में। तो आपको लिखना है बैंक खाते से 30,000 रुपये। इसी को इधर शेष ले गए, बोलना है 30,000 रुपये और क्लोज कर देना है पहले साल का। कब खरीदा है? 2010 में। नए बुक में 2017 लिखा होगा तो 16-17 का डेट आप डाल लीजिएगा। ठीक है, मैं कई क्वेश्चनों में डेट नहीं डालता क्योंकि पहले के बुक और अभी बुक में डेट चेंज है, क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, आगे बढ़े हैं। अब इसी शेष ले गए को इस साल शेष लाया गया बोल रहे हैं 2016 के बाद 2017 में, और वही 30,000 रुपये लिखना है और शेष ले गए बोल के 30,000 रुपये यहाँ भी लिख देना है 2018 के लिए। 18 में फिर से शेष लाया गया बोलेंगे और 19 में शेष ले गए बोलेंगे। तो यही शेष लाया गया, शेष ले गया, शेष लाया गया, शेष ले गया बोल के 5 साल तक बनाना है। 5वें साल के अंत में इसको ह्रास कोष खाते में डालते हैं, तो ह्रास कोष खाते को बोल के 30,000 रुपये को लिख लेना है। तो आप यहाँ देखेंगे लाइन से हमने पहले बस में बैंक खाते लिखा, फिर हर बार शेष लाया गया, शेष लाया गया, शेष लाया गया, हमने 5 साल तक लिखा। इस तरफ शेष ले गए, शेष ले गए, शेष ले गए और लास्ट में ह्रास कोष खाते को बोल के लिखे हैं। 5 सालों तक बनाना होता है, 5 सालों का हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक, उसके बाद देखना है कि प्रीमियम की राशि कितनी है जो इनके द्वारा निकाल के दी जाती है। प्रीमियम की राशि है 5,800 रुपये। तो अब आपको ह्रास कोष खाता बनाना है जिसमें प्रीमियम की राशि को लिखते हैं। तो ये ह्रास कोष खाता जिसमें आप 2017 में शेष लाया गया बोल करके बताएंगे 5,008 को 800 रुपये। इसको लाभ हानि में ट्रांसफ़र करते हैं तो इधर लाभ हानि खाते को या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल करके आपको लिख लेना है 5800 रुपये को। उस साल का आप तुरंत क्लोज कर देंगे। अगले साल क्या करेंगे, इसी शेष लाया गया को है ना, ले गए को शेष लाया गया बोलेंगे, ले गया था तो शेष लाया गया आप यहाँ पर लिखे 5,800। कितने ही रुपये फिर से लाभ हानि में ट्रांसफ़र होगा तो वही लाभ हानि खाते को 5,800, टोटल मिला करके 11,600 होगा। तो इधर शेष लेके बोलेंगे आप 11,600 रुपये। इस 11,600 से इसको क्लोज कर देंगे दोनों तरफ और इसी को अगले साल शेष लाया गया बोलेंगे इस तरफ नीचे में। इतना ही पैसा 5,800 प्रीमियम की राशि फिर से ट्रांसफ़र होगी लाभ हानि में, तो कुल मिलाकर अब हो गया 17,400 रुपये, जिसको इस तरफ शेष ले गए बोलना है और क्लोज कर देना है। अब इसी को फिर से इस साल लाना है, फिर वही 5,800 लिखना है। टोटल आपका हो गया ये 23,200 रुपये। 5 साल तक बनाना है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। 1 साल का और बनेगा, तो एक छोटा सा 1 साल का और बनाएंगे, लेकिन वो 5वें साल में आपको बोलना है शेष लाया गया 23,200, लाभ हानि खाते को 5800 रुपये और अब तक जितना हुआ था उनको अगर आप इसमें से घटा दें, ठीक है, तो जो बचेगा वो ह्रास कोष प्रीमियम खाते को बोल के लिख देना है इस तरह से। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 और 29,000 होगा। 30,000 की थी, 29,000 अब तक की टोटल प्रीमियम पड़ी है, तो 1,000 रुपये आपको ह्रास कोष प्रीमियम में डाल देना है। तो ह्रास कोष प्रीमियम में 1,000 रुपये से लिख देना है। 30,000 से इस साल का पूरा क्लोज कर देना है और इसका खेल खत्म। तो 5वें साल में क्या किया जाता है, पट्टे की जितनी कीमत होती है, प्रीमियम की राशि अब तक जितनी हो चुकी होती है, दोनों को घटा देते हैं और ये अतिरिक्त राशि निकालते हैं, जिसको ह्रास कोष प्रीमियम बोल के लिख देते हैं। ठीक,
अब आपका बनेगा ह्रास कोष प्रीमियम खाता, जिसको डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट बोलते हैं। डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट या फिर ह्रास कोष प्रीमियम खाता, ये भी उन्हीं की तरह दिनांक विवरण राशि बनता है। इसको हम क्या करते हैं, विजिलेंस से स्टार्ट करते हैं। बैंक खाते से 5,800 शेष लेगा 5,800 और पहले साल का क्लोज शेष ले गया, अगले साल शेष लाया गया बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ बाय बैलेंस बी डी, यहाँ टू बैलेंस सी डी लिखते हैं, बी डी सी डी देख लेना। तो शेष लाया गया 5,800 बोलेंगे, फिर से वही बैंक खाते से 5,800, हर साल प्रीमियम का इतना देना है तो बैंक खाते से लिख देना है। टोटल 11,600 रुपये, शेष लेगा 11,600 रुपये। उतने से ही बैलेंस कर दो दोनों तरफ को इस तरह से, और इसी को अगले साल शेष लाया गया बोलो। फिर से वही बैंक खाते से 5,800 लिखो, कुल मिलाकर आपको हो गया 17,400 रुपये, शेष लेकर 17,400। इसी को शेष लाया गया 17,400, फिर बैंक खाते से 5,800, कुल मिला के 23,200, इस तरफ शेष ले गया 23,200। फिर शेष लाया गया 23,200, बैंक खाते से 5,800 और ह्रास कोष के अतिरिक्त राशि 1,000 रुपये को इस तरह से ह्रास कोष से लाभ बोल करके लिख लेना है, और इधर बैंक खाते का पूरा 30,000 रुपये दिखा देना है कि पट्टे से आपने कितने का पॉलिसी प्राप्त किया था। ठीक, और वही चीज़ है जो आपने ह्रास कोष करके बनाया तो वही ह्रास कोष प्रीमियम करके बनाना है। इस तरह से 3 खाते बनाना है, और आपका क्वेश्चन नंबर 34-35 जो भी है आपके क्रम में वो हुआ समाप्त। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन बना करके देखना है और कमेंट करके बताना है कि मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक बस कर देना, बाकी तो सब है। बाय बाय।